हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन, ऑल फाइन। ओके, गुड गुड। चलो, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता सर मैथ हब, राइट? ओके, तो बच्चों आज जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर हम बढ़ रहे हैं अपने सीरीज को आगे लेके चलते हुए। नेक्स्ट चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग आपने प्रीवियस क्लास में भी डाटा हैंडलिंग देखा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss what is data handling. डाटा हैंडलिंग होता क्या है? प्रीवियस क्लास में हम कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि क्लास है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, देयर आर 40 बॉयज इन ए क्लास। यू कैन टेक योर क्लास 6, क्लास 7, you can take it. But how many are expert in maths? How many are expert in Hindi? How many expert in English? Or you can say different subject. और आप या ये भी ले सकते हैं कि कितने कितने लोगों का मैथ में कितना मार्क्स है, राइट? आउट ऑफ 50, सपोज अगर आप किसी बच्चे का नाम लेते हैं, कोई भी हो, ABCD कोई बच्चे का नाम हो, तो यू कैन टेक इट एज अ सपोज A हैज़ गॉट 50 मार्क्स, B हैज़ गॉट 30 मार्क्स, C has got 20 marks, right? So now what you do this is a data. This is a data that you have collected from your classroom, right? These are the childs have got out of 50 marks, A has got 20, A has got 30, A has got 40. Now in previous class you have arranged this data. You have made the table, right? आपने टेबल में अरेंज की, आपने देखा कौन मैक्सिमम मार्क्स लाया है, कौन मिनिमम मार्क्स लाया है, राइट? इस क्लास में, इस क्लास 7 में हम एक स्टेप आगे चलेंगे, उससे एक स्टेप हम आगे चलेंगे। सो हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर में देखेंगे कि हाउ टू गेट द एवरेज मार्किंग, दैट इज कॉल्ड मीन, या हाउ टू रिप्रेजेंट इन ग्राफ, कैसे इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ लाइक बार ग्राफ, है ना, इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्टली इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द बार ग्राफ, राइट? आपने पहले बहुत ही सिंपल वे में इसको ट्रीट किया होगा, अभी हम लोग एक स्टेप आगे चलेंगे। तो हम डाटा हैंडलिंग आखिर है क्या चीज़, पहले इसको हम एक बार आपका हम पहले बेसिक रिवीजन करना चाहेंगे, जो आप क्लास 5th में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? क्लास 5th में आपने देखा, आपने इसको अरेंज किया, राइट? आपने इसको क्लास 5th में अरेंज किया, और अभी हम दोबारा इसको अरेंज करेंगे, राइट? विल अरेंज इट अगेन एंड विल सी व्हाट कैन वी डू विद दिस डाटा, राइट? What is the value of data? How this impacts our day-to-day life, right? So we'll see the importance of this data, right? So we have data handling देख रहे हैं. This is your next chapter in my series, okay? And it's very much important and easy chapter. If you look carefully, okay, if you understand carefully, so this is very much easy chapter, right? Now नहीं भी इजी है तो हम इसको इजी करेंगे, क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट द डाटा। नाउ इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ योर क्लास, राइट, दैट इज 7, राइट? सो आई विल टेक मैथ्स डाटा आउट ऑफ 50, हाउ मेनी चाइल्ड्स हैव गॉट 90% और 80%, राइट? सपोज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले भी इस टेबल को अरेंज किया होगा, राइट? हम बच्चों के नाम, जैसे सपोज हम यहाँ पे नाम देते हैं,
टेबल सबसे पहले आपको ये देखना है कि टेबल कैसे बनानी है। हम बेसिक में जा रहे हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट यू हैव सॉल्व दिस डाटा, राइट। नाउ आपने देखा, हमने नाम डाला, करेक्ट है, कोई डाउट नहीं। हमने नाम लिखा, नाम के बाद हमने लिख रहे हैं कि मैथ मार्क्स इज दिस इज ए मैथ टेबल, कि हम मार्क्स टेबल है ना, कि कौन कितना मार्क्स लेके आया है, राइट। किस सब्जेक्ट्स में? मैथ सब्जेक्ट्स में। कौन से क्लास? आपके क्लास का, राइट। तो हम देखेंगे, ये मार्क्स टेबल हम बना रहे हैं, कौन बच्चे कितने मार्क्स लेके आएंगे, दिस इज अ रिवीजन, राइट। ओके, नाम हमने लिख दिया। नाउ विल राइट आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50, कि भाई 50 में से कितना मार्क्स इसको आए हैं, राइट। आउट ऑफ 50, 50 में से कितना मार्क्स आए। सपोज आई टेक द नेम एज ए रोशन, ROSHAN, some boy is Roshan. Okay, he has got out of 50, that you can write 40, that you can write 40, ठीक है, 40 ले ली। इसके बाद रोशन के बाद ABC कुछ हम नाम ले सकते हैं, चलो सीता ले लिया, he has got 20, she has got 20 out of 50, right. Now we'll take another example, that is Roshan, Sita. Okay, we can take Mohan. Mohan actually he has got 45 marks, right. So this is an example, just I want to show you how can you represent this. Now we'll see further how to solve this, right. How to get the mean, how to get the mode, how to get the median, right. So we'll see it. So first of all, so this is Roshan, Sita and Mohan, correct. Okay, ये टेबल आपने पहले भी अरेंज किया होगा, राइट। ये टेबल मैंने दोबारा फिर अरेंज करके बताया आपको कि कैसे इसको हम अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो रोशन, सीता और मोहन है ना, रोशन, सीता, मोहन को हमने देख लिया कितना कितना मार्क्स लाया है, राइट। इवन आप अदर वे में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज यू कैन मेक इट अ टेम्परेचर टेबल, दैट इज अ वीकली टेबल आपके, राइट। सो आई एम गोइंग टू ड्रेट दिस, ठीक है, मिटा दें इसको हम, वेरी गुड। चलिए इसको मिटाते हैं, जस्ट एक आपको हम एक आइडिया दे रहे हैं कैसे हम टेबल फॉर्म अप कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको पूरी तरह से देखेंगे, ठीक है। ये जस्ट आप ये सारी चीज़ें आप क्लास 6th में कर चुके हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको याद दिलाने के लिए ऐसा किया, राइट। ओके, हम टेम्परेचर टेबल भी बना सकते हैं, लाइक या फुटबॉल, हॉकी टीम कोई भी है ना, कौन किसने कितना रन स्कोर किया, या टेम्परेचर मंडे को क्या टेम्परेचर था, ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर हुआ, वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर हुआ, लाइट यू कैन राइट हियर डेज नेम एंड टेम्परेचर, किस दिन कितना टेम्परेचर था। तो इस तरह से हम डाटा में इसको डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, विल से इट, है ना। डे में सपोज मंडे को 30 डिग्री टेम्परेचर था, I have written 30 degree C. You can write here temperature in degree C, right? In degree C. So Monday को, इसके बाद Tuesday की बारी आई. Now you can Tuesday suppose 25 डिग्री हो गई, ठीक है। इसके बाद Wednesday आ गई, Wednesday को डाटा अगेन 29 डिग्री हो गई, और Thursday को टेम्परेचर आपके एरिया का टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। आपने जस्ट देख लिया कि डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं और डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो डाटा का कलेक्शन के लिए आप कभी भी जाएंगे तो डाटा के कलेक्शन में, सपोज इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। कोई भी चीज़ कलेक्ट में आप वहाँ पे अरेंज नहीं कर पाते। जैसे सपोज किसी एरिया में गए आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का नॉइज पॉल्यूशन कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज एग्जांपल, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज की रेटिंग ले रहे हैं, कहाँ कितना डेसिबल की नॉइज है, कहाँ कितना। सपोज अगर आप किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो हर जगह का एक नॉइज लेवल नहीं होता, अलग अलग जगहों का अलग अलग नॉइज लेवल होता है, राइट। तो हम जस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना, कहाँ की नॉइज लेवल मैक्सिमम है, कहाँ की नॉइज लेवल मिनिमम है, राइट। नॉइज लेवल में डिफरेंस क्या है ना। सपोज एक सिटी है, सिटी में
हम कुछ पॉइंट्स डिनोट करते हैं कि यहाँ पे लोगों की गैदरिंग ज़्यादा है, कहीं पे लोगों की गैदरिंग कम है। सपोज लोगों की गैदरिंग ए पॉइंट पे ज़्यादा है, बी पॉइंट पे हम देख रहे हैं आई हैव ऑप्टेड सी एंड डी पॉइंट। हम आपने एक सिटी में 5 पॉइंट को ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि यहाँ पे 5 जगहों पे गैदरिंग ज़्यादा है, ठीक है। आपने 5 पॉइंट्स की डाटा उठाई कि हम नॉइज़ लेवल क्या हो सकता है, राइट। नॉइज़ को हम किस में नापते हैं? डेसिबल में, ठीक है। तो हम वहाँ पे जिसको हम शॉर्ट में डीबी लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं? डीबी लिखते हैं, राइट। तो उसको हम कितना कहाँ कितना नॉइज़ लेवल है, राइट। आपने 5 पॉइंट का देख लिया, सपोज यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 30 था, 20 था, कुछ भी आपने ले लिया। चलो आपने अलग अलग एरिया का नॉइज़ लेवल मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस सम एग्जांपल कि आप कैसे डाटा को इसी एग्जांपल्स में सब कुछ आपको पहले मैं बेसिक क्लियर करूंगा, देन विल सॉल्व द चैप्टर्स, योर चैप्टर दैट इज एक्सरसाइजेस, राइट। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड, थर्ड, आई थिंक देयर आर 3 or 4 exercises in data handling chapter, right. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और इसी एग्जांपल में आपको हम दिखाएंगे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्या रेंज हो सकता है, राइट, क्या मीन हो सकता है इसका। विल गो थ्रू वन एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो हाउ टू रिप्रेजेंट, सपोज आपने डाटा लिया, एग्जांपल एक मैं दे रहा हूँ, 10 है, 5 है, 3 है, 2 है, 9, 10, 5, 3, 2, 9, again 9, again 9, again 3, again 2, again 5, again 10, again 10, again 3, again 9, again 3, again 2, ठीक है। चल छोटा सा एग्जाम्पल, नाउ विल रिप्रेजेंट इन टेबल फॉर्मेट, ठीक है। इसमें आपको हम बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि डाटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे इसमें टैली बार आएगा, कैसे इसमें इसके डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सपोज सोच लो कि ये सारे मार्क्स हैं, क्या है? मार्क्स हैं। मान के चलो कि जितने भी डाटा हमने आपको दिखाए ये मार्क्स हैं, ठीक है। किसी न किसी क्लास के रिलेटेड भी कोई भी क्लास ले लो, छोटा सा टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट में क्लास में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके, लेट इट्स फिगर 20 एक फिगर ले लेते हैं हम। तो इसमें क्या हो गया, सपोज 16 हो चुका है, एक 10 ले लेते हैं और 17 हो गया, ठीक है, एक 5 ले लिया, 18 हो गया, 3 और 2 ले लिया, चल ठीक है। तो टोटल उस क्लास में 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं उस क्लास में? टोटल 20 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो उस क्लास में क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी? टोटल 20 चाइल्ड्स है। ध्यान रखिएगा कि इस क्लास में टोटल 20 चाइल्ड्स हैं और 20 चाइल्ड्स के मार्क्स, ये जो छोटा सा टेस्ट हुआ था, दैट यू कैन से मैथ मार्क्स, एक छोटा सा टेस्ट हुआ और टेस्ट में इतने सारे मार्क्स बच्चों ने लाए, अलग अलग मार्क्स लाए, है ना। Now matter is to represent in data format, टेबल फॉर्मेट। कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो दिस इज द मार्क्स, है ना। तो आप एक टेबल कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए आप। टेबल इसको कैसे, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। विल डील वन बाय वन, ठीक है, एंड विल गो थ्रू द चैप्टर वन बाय वन, ठीक है। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर द बेसिक, यू डोंट हैव you at least I will ensure you don't have any doubt, right. So how to represent this data, कैसे करेंगे? तो आप एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। देखिए हम एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम इस टेबल में क्या क्या चीज़ ले रहे हैं, राइट, क्या क्या चीज़ ले रहे हैं। हम सपोज आई हैव टू राइट द मार्क्स, कि भाई एक मार्क्स मैंने एक टेबल को ले लिया, मार्क्स मैंने ले लिया टेबल में, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे इस टेबल में मैंने मार्क्स ले लिया मैंने मार्क्स, ठीक है। इसके बाद इस मार्क्स के बाद हम लेंगे टैली बार्स, राइट। व्हाट इज दैट? टैली बार्स।
है ना, विल टेक टेली बार्स। अब टेली बार्स क्या है, टेली बार्स क्या है, टेली बार ध्यान से देखेंगे, टेली बार क्या है, टेली बार इसके बाद लेंगे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, कि भाई इतने मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, कि जो सपोज 9 मार्क्स हैं तो 9 मार्क्स वाले ही कितने बच्चे हैं, राइट, गेटिंग माई पॉइंट जेंटलमैन, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलिए एक 9 हम थोड़ा सा कुछ और क्लियर करना चाह रहे हैं इसमें हम, तो एक डिजिट को आई वुड लाइक टू चेंज, because at least I would be able to clear your more doubts. So I want to I want to change some digit, that is a 10, right? Okay, हाँ, ठीक है, so that I can clear some more points in this through this table only, right? Okay. So now you have written marks because this was the marks. You must know क्या क्या इसमें हमको लेना है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट, क्लियर है, ओके। तो अभी आपने मार्क्स ले लिया, इसके बाद टेली बार ले लिया, टेली बार आपको हम अभी डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लिया। टेली बार क्या होता है कि टेली बार ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन को फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये टेली बार का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम ये जो मार्क्स है, सपोज 10 मार्क्स वाले कितने हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है ना, 5 है ना। तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट द डाटा, कैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जो 5 है, 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अगर हम 5 हमको लिखना पड़ेगा इस टेली बार में, तो 1 2 3 4 और 5 इधर से आएगा, गेटिंग अ पॉइंट, एग्जैक्टली। एक्चुअली जब काफ़ी डाटा ज़्यादा हो जाता है तो जस्ट आप इसको भूले नहीं, सो दैट वी पुट 1 लाइन फॉर 1 डाटा, बेसिकली दिस इज द concept behind this, right, this is the concept behind this, because you should not forget you have 1 2 3 4 5, again you are counting 1 2 3 4 5, again you are counting 1 2 3 4 5, so this should not be happen। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक बार में 10 मिला है तो यू पुट हियर 1 लाइन, दूसरा मिला दूसरा लाइन, तीसरा मिला तीसरी लाइन, चौथा मिला चौथी लाइन, पांचवा मिला तो पांचवें लाइन में हम ऐसे अरेंज करते हैं शॉर्ट करने के लिए। बहुत सारे डाटा मिलेंगे मेरे को, ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। जब प्रैक्टिकली आप इसको किसी फील्ड में जाएंगे डाटा सर्च करने के लिए, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत सारे डाटा मिलेंगे, जस्ट दिस इज अ प्रैक्टिस, सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस, राइट, ओके। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, what is the minimum marks that child has got, so we'll search for the minimum marks, what is the minimum marks, minimum marks is 2, are you getting this point, minimum marks is 2, here also, so 2 3 5 2 3 5 9 and 10, there are 4 है ना, 2 3 5 9 10 5, right, so out of this 2 3 5 9 or 10, out of this 2 is minimum, right, 2 is minimum or 10 is maximum, 2 is a minimum, 10 is maximum, right, getting a point, very good। now 2 is a minimum, 10 is maximum, that I have seen। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि डाटा को रिप्रेजेंट करने से पहले you have to search one important point, you have to look for which is the minimum number, and which is the maximum number, so ये आपको खोजना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम खोज लेते हैं तो it will be very easy to represent the data, because you might be knowing what are the gaps, right, so गैप को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस गैप को, इस डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, रिमेंबर इट चाइल्ड, प्लीज रिमेंबर इट, व्हाट इज कॉल्ड मैक्सिमम नंबर एंड द मिनिमम नंबर के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ओके, कमान क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं हम,
रेंज कहते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में एक टेबल दे दिया जाएगा और बोलेगा जी इसका रेंज निकाल दो मेरे को, रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। तो इट इज़ वेरी सिंपल जेंटलमैन, आप उससे एक मैक्सिमम नंबर को उठाएं, एक मिनिमम नंबर को उठाएं और मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दें, यू आर गेटिंग अ रेंज, you are getting a range. Very good. Now we'll see this data, how to represent it, right? Okay, so abhi now I will start from 2. I will start from, because 2 is the minimum, so we'll start from 2. Okay, 2 का डाटा ले लिया आपने, 2 को मैंने एक कवर कर लिया, इसके बाद 3 को मैंने कवर कर लिया। ध्यान से देखेंगे प्लीज, रिक्वेस्टेड, ध्यान से देखेंगे, आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। 2 3 5, so 2 3 5, again we are taking 9 I have taken, again we are taking 10। आप ध्यान से देखेंगे जेंटलमैन, प्लीज देखिए, इसको ध्यान से देखिए। 2 3 5 9 10 मैंने ले लिया, बिकॉज आई हैड 5 टाइप्स ऑफ मार्क्स द चिल्ड्रन हैज गॉट। 2 3 5 9 10 की टेबल दिख नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं, हम 10 की टेबल को हटा देते हैं, हम दोबारा ले लेंगे 10 की टेबल को। थोड़ा सा हम इसको अप कर देते हैं, है ना। 10 की टेबल नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अभी हम 10 की टेबल को हटा देते हैं, ठीक है, हम ऊपर बना देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो 2 3 5 9 की टेबल क्लियर है, 2 3 5 9 की टेबल क्लियर है। थोड़ा सा अगर हम इसको अरेंज करें, एक छोटा लाइन करते हैं, है ना, दोबारा करते हैं इसको छोटा सा, सो इट विल रिप्रेजेंट द कंप्लीट डाटा, है ना, इट विल रिप्रेजेंट द कंप्लीट डाटा। ओके, सो एक काम करते हैं, 2 3 5 9 10 है ना, ओके, सो विल राइट हियर मार्क्स, ठीक है। सो हियर इट इज अ टैली बार्स, हाँ, ठीक है, it is a number of children that I have told you, frequency, it is called frequency also, gentlemen please look into this matter, it is called frequency also। so अभी हम ये I have taken this 2, again I have taken this 3, right, again I have taken this 3, and just I am going to arrange the table again, okay, just have some patience, only have some patience, okay, so it is now 3, 2 3, so we'll go for 5, another 5, again we'll go for 9, again we'll go for 10। so I think this is a clear, this is another table I have made it। so gentlemen, please see, it is very clear, okay, it is very clear, so it is very clear। now we'll discuss how to get the tally bar। देखिए tally bar जो है, आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि tally bar को हम कैसे पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डाटा हैंडलिंग बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी है, बट मैं सिंस बिगिनिंग आई हैव बीन टेलिंग दैट math is a matter of practice, more practice, more clear, it will be very very easy for you, I guarantee, I'm giving you guarantee of 100%, I don't say 110%, 100% means 100%, right? If you do more practice, it will be very easy. If you don't do practice, it is not going to be easy, and it is not going to help you also। if I say something, I mean it, right, I mean it, so please understand, okay। देखिए इसको क्या है, 2 का, देखिए 2 अब मुझे ये खोजना है कि 2 कहाँ है इस छोटे से टेबल में। I am trying to give you so many ideas, right, because this will clear your basic, what I understand, this will clear your basic, okay। now 2 को हम देखेंगे कितने सारे 2 हैं इसमें, okay, start counting, okay, tell me how many are 2, okay, counting देखिए, यहाँ से उठाइए आप, यहाँ कोई 2 है नहीं, एक 2 यहाँ दिख रहा है मेरे को, एक 2 मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ मैंने इसको कर लिया, एक 2 दिख गया मेरे को, ठीक है, दूसरा 2,
एक 2 अगर मिल गया मेरे को, मतलब एक लाइन यहाँ पे मैंने खींच डाली, एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच डाली 2 के लिए, एक लाइन मैंने 2 के लिए खींच डाली, ठीक है। और कोई 2 मिला, एक 2 यहाँ मिल गया मेरे को, देखिए ध्यान से देखिए, एक 2 मेरे को यहाँ मिल गया, मैंने दूसरी लाइन यहाँ पे खींच डाली, मैंने दूसरी लाइन खींच डाली, ठीक है। 2 यहाँ भी मिल गया, और कहीं 2 सर्च करेंगे, 2 मेरे को यहाँ भी मिल गया, 2 मेरे को यहाँ भी मिल गया, एक लाइन और खींच डाली। कितनी लाइन होगी जेंटलमैन? और कहीं 2 है, और कहीं भी 2 नहीं है, तो दिस इज अ 3। कितने 2 मिले मेरे को? 3। Talibar says it is a 3. So gentlemen, please look into it. We'll write here 3. We'll write here 3. There are 3 children. There are 3 children who has got 2 marks. Who has got 2 marks in math. There are 3 children who has got 2 marks in math. Right? 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 Right. Okay. Because sometimes in exam they will make a table and there will be a lot of questions, 2 or 3 questions, 5 questions they will ask. They can ask, but how many children have got marks less than 3 or more than 3? Right? So try to understand this. Okay, that the main purpose behind this table to clear your doubt, to clear your basic concept. This is the main purpose. Nothing else, gentlemen, nothing else. This is the main purpose. Through this table, I am going to solve so many questions. Right? Okay. So 2 has got 3 bars, 1, 2 and 3. 3 bars, as it is 3 says, I have written 3, 0, 3. Got it? Okay. Now we'll go for 3. So 3. Now 3 you can count. How many children have got the 3 marks? It is important. How many children has got the 3 marks? How many children has got 3 marks? Okay, 3 marks. We'll see it. 1 guys here. 1, 2, 3. Another 3, 4 and 5. Gentlemen, 5 children has got the 3 marks. So we'll how to represent the 5? So we cannot write the 1, 2, 3, 4. I will not put a fifth line. No. I will not put. Just I will draw a diagonal line. This is a 5. Gentlemen, this is a 5. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. So we'll write here 5. Try to understand. We'll write here 5. So this table will clear so many things. Okay, this is a 5. Okay, now next comes 5. अब 5 जो है 5 कितनी बार आया है? सिंपल सा शुद्ध हिंदी में समझिए आप। अरे 5 आया कितनी बार है इस टेबल में, हम उसको काउंट कर रहे हैं। 3 कितनी बार आया है इस टेबल में, ये जो मैंने जो डाटा रखा है इसमें 3 कितनी बार आया है उसको लिख रहा हूँ। इसमें 2 कितनी बार आया है उसको मैं लिख रहा हूँ। उसमें 3 कितनी बार आया है मैं लिखा। अब ये देखेंगे हम 5 कितनी बार आया है इस टेबल में। विल राइट 5 कितनी बार आया है। काउंट कीजिए तो बताइए मेरे को 5 कितनी बार आया है। राइट 5 देखिए 5 यहाँ हो गया, एक 5 यहाँ है ना, 1 और अनदर 5 इट इज 2, राइट, इट इज 2 and another 5 it is a 3 or there is no 5 है ना। तो 3 5 I have got 3 5. So we'll represent here 1 2 3 and we'll write here 3. Very simple है ना। सिंपल है कि नहीं है बताओ आप। सिंपल है ना, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। अरे नहीं भी इजी है तो हम इसको इजी करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। डाटा हैंडलिंग में आपको पूरा थोरोली जाएंगे हम, डोंट वरी। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है आपके लिए कि 3 कैसे लिखा मैंने। राइट ओके, सो 5 का नाउ आई हैव सीन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु हैज गॉट 5 मार्क्स इज 3, राइट, written 3. Okay, now I will see number of children who has got 9 marks. 9 मार्क्स के कितने बच्चे हैं जो इसको 9 मार्क्स आए, जिसकी स्कोरिंग 9 मार्क्स है, कितने बच्चे हैं? राइट, काउंट दिस, विल काउंट दिस, स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 another 9, no 9, here it is 4. So there is a 4. So we'll put it here
1, 2, 3, 4. So we'll write here 4. Getting my point? We'll write here 4. Try to understand. Try to understand. Right? Okay. So we'll write here 4. Another. Now I will see. I will go for the 10. I will go for 10. Okay. What is 10? Where is 10? Here is 10. So we'll count here 10. Number 1, 2, 3, 4, 5. So there are five children. 5, 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 children who has got 10 marks. So we'll write here 5. Gentlemen, we'll write here 5. Okay? Okay? So please, till now if not subscribed, please subscribe. राइट सब्सक्राइब कर लें. ठीक है. जो फिर नेक्स्ट क्लास आएगा उसकी नोटिफिकेशन इन एडवांस आपके पास चली जाएगी और टाइम पे जाएगी. सो आपको नॉट टू सर्च. राइट. ठीक है. अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एक बात और सुन लीजिए. एक बात और, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपका दिल कहे कि नहीं ये ठीक है हमारे लिए, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा. राइट है ना. कोई फोर्स नहीं है. अगर आपका दिल कहता है कि इसको कहीं और भी हम शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है. राइट. हाँ, अगर आपका दिल कहता है तो. अगर आपको लगता है कि नहीं दिस वीडियो, दिस इज़ जेन्यून, दिस इज़ एक्चुअली जेन्यूनली हेल्प मी, सो मस्ट सब्सक्राइब. ओके. सब्सक्राइब कीजिए. आगे आइए. आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपने देखा कि 10, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैज गॉट 10 मार्क्स, it is a 5, right? So this table is ready now. This table is ready now to represent. So whatever you have written here, no, नहीं आपको लग नहीं रहा ना कि आपने जैसे तैसे यहाँ लिख दिया था, जैसे जैसे जहाँ गया जितना मार्क्स आया, आप एक क्लास में घूमे, क्लास में बुलाए बच्चों को, आपका कितना मार्क्स है, आपका कितना मार्क्स, आपने एक एक करके लिख लिया. अभी क्या हुआ कि आपने इसको टेबल फॉर्मेट में डाल दिया. देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है. आपके पास एक टेबल तैयार है. टेबल तैयार है ना. अभी आपके पास एक टेबल तैयार है. अगर कोई भी टेबल इससे अगर मैं आपसे हाँ, और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है. देखिए, मैं फिर इससे अभी सवाल जनरेट करूंगा, आपसे क्वेश्चन करूंगा, एंड यू विल रिप्लाई. आई एम कॉन्फिडेंट यू विल रिप्लाई. ओके. अभी आप देखिए, मैं यहाँ से एक सवाल टोटल देखिए, मैंने आपको कितना बताया था कि इस क्लास में 20 बच्चे हैं. कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे मैंने बताया था ना आपको. सो आई एम गोइंग टू रीचेक दिस. I'm going to recheck whether my data are correct or not. I'm going to recheck this. So first of all, in exam or anywhere you can recheck this कि 2 के मार्क्स से कितने बच्चे हैं तो आप काउंट कर सकते हैं 2 कहाँ है. 3 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं तो आप 3 वाला काउंट कर सकते हैं. 5 मार्क्स से कितने बच्चे हैं तो 5 वाला काउंट कर सकते हैं. 9 मार्क्स से कितने बच्चे हैं तो 9 वाला काउंट कर सकते हैं. 10 मार्क्स से कितने बच्चे 10 वाला काउंट कर सकते हैं. फर्दर अगर आपको टोटल चेक करना है तो इसको आप काउंट करें. 3, 5, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15 और 5. This total is 20. This total is 20, gentlemen. In now you can count this. How many children are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. There are 20 children. Gentlemen, there are 20 children. I have got also 20. So this is a recheck. My data are absolutely correct. Absolutely correct. You have done this. Right? Right? Okay. Now I am going to generate some questions from this table. So will you answer? You will answer. I am going to generate some questions from this table. Okay. What questions? What questions? First of all, number 1 question. Question is, how many children's, right here, how many children's, question is, how many children's, okay, टेबल को ध्यान से देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगी, बहुत कुछ. यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया कि 3 से ज़्यादा और 9 से कम कितने बच्चे हैं. तो 3 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, 3 से ज़्यादा 5 मार्क्स लेके आए हैं, और 9 से जो कम हैं वो भी
वो भी कितना लेके आए हैं, 5 लेके आए हैं, तो certainly आंसर विल बी 3, certainly आंसर विल बी 3. Got my point? Getting my point? Getting my point? Okay, okay, very good, very good, 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 good. Okay, so now I'm going to delete this table. I am going to delete this table. So now we'll discuss what is the range. We first things we'll see the range, and after that, then in the next class, either this video will be long, so this will take a lot of time. So in the next class, I will clear some more points. I'll clear some more points, right? So and more topic we'll discuss, and we'll solve the chapter also one by one. I will deal these questions from your chapter. Okay, so अभी आपने देखा इस टेबल के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए. अभी हम ये देखेंगे कि इसमें रेंज हम कैसे निकालते हैं. हम इसमें रेंज कैसे निकालते हैं, एक हम चीज क्लियर करेंगे. रेंज है ना, क्या रेंज क्या हो सकता है इसका. इस टेबल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस टेबल को मैं डिलीट कर रहा हूँ. अगर क्वेश्चन आपकी रेंज पे आ जाती है, क्वेश्चन आपकी रेंज पे आ जाती है, तो हम देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं. रेंज, ठीक है, हम इसको रेंज देखेंगे कैसे निकालते हैं. तो आइए हम रेंज की बात करते हैं. ठीक है, अब डाटा आपके पास यही दिया हुआ है ना, डाटा यही है. टोटल 20 बच्चे हैं, देर आर 20 चिल्ड्रंस इन अ क्लास ए. सो नाउ यू हैव टू गेट द रेंज. रेंज, व्हाट इज दैट रेंज, व्हाट सेज रेंज, RANGE. Gentlemen, what is the range? Range, gentlemen, that is a max, means maximum, a minus minimum. Max minus minimum, right? Max minus minimum, right? So maximum and minimum. मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा कि मैक्सिमम इसमें देखेंगे इस टेबल में मैक्सिमम कौन है. मैक्सिमम कौन है, 10 है. और हम कुछ नहीं देखेंगे, केवल हम मैक्स डिजिट को उठाएंगे कि मैक्सिमम 10 है हमारे पास, और मिनिमम कौन है, मिनिमम 2 है. कुछ नहीं देखना है 2 कितनी बार आया है, 10 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है. नथिंग टू think about that. I have to pick up the maximum number and I have to pick up the minimum number. So maximum minus minimum. Very very simple. Maximum minus minimum. Maximum में कितना हो गया, कितना हो गया, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 10 है. हम लिखेंगे यहाँ 10 और मिनिमम 2 है, तो 10 minus 8. 8 is your range. 8 is the range of this class. 8 is the range of this class. भाई इसका 8 ही रेंज है, हमने निकाल लिया. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस मीन. व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मोड, व्हाट इज द मीडियन, right? So all these three will discuss in the next class. So all these three will discuss in the next class. That is a mean, mode and median, which is a very much important part. Which is a very much important part. Okay. So if you feel that you are benefited, if you feel it, if you are benefited, then please subscribe it. If you feel it, okay. Nothing. I am not enforcing, right? I do not enforce, right? So if you feel that it is important, it is beneficial for you, or it is beneficial for your friend, so you can like, share and subscribe. Thank you very much. Thanks a lot. Have patience. We together will complete this journey. Right? What is the important point? I require your support. Thank you very much. Thank you.